हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि फिर से आप थंबनेल से समझ गए होंगे या जो थंब इमेज है कि इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो नया सिलेबस है उसकी बात करूंगा, उसके जो टॉपिक्स हैं उनकी बात करूंगा और उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए क्या क्या आपको बुक्स जो है वो परचेज करनी चाहिए, मैं उन टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। ये जो बुक्स होंगी वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगी, लेकिन जो अभी मैं सिलेबस आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मेन तौर पे प्रीलिम्स का सिलेबस है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए, तो कुल जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो का लिंक जो है इसमें दे रखा है, वरना प्लेलिस्ट में जाके आप दे सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग बताया था कि जो आपका प्रीलिम्स है, ठीक है, प्री, वो 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पार्ट 1 जिसमें 100 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीएस यानी जनरल स्टडीज़ के हैं, और पार्ट 2 में जो है वो आपका क्या है, 50 क्वेश्चन है जो कि मैथ्स और रीजनिंग के। मेन तौर पे रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो ये जो आप सामने सिलेबस देख रहे हैं ये वो 10 आपके टॉपिक्स हैं जिनसे ये 100 क्वेश्चंस जो है वो आपके बनेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप पहला टॉपिक देख रहे हैं जनरल साइंस, दूसरा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको एक एक करके मैं एक्सप्लोर करूंगा, क्या क्या किताबें होती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, कल्चर ऑफ उत्तराखंड, जियोग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड, और आपका इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आउट ऑफ 10 अगर आप देखें तो हाफ जो है अच्छा खासा जो है उत्तराखंड का सिलेबस दे रखा है। ठीक है, और आधा जो है आपका जो ट्रेडिशनल जीएस होती है प्लस आपका करंट अफेयर्स वो आपका इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। इसमें शुरू के जो टॉपिक्स हैं पहले उनको लेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक था आपने देखा जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि आउट ऑफ जो आपके 100 क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के, उसमें से मेरे हिसाब से जनरल साइंस और कंप्यूटर के दोनों के मिला के अप्रॉक्स आप मान के चलिए 10 से लेकर 15 क्वेश्चन जो है यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, 10 to 15 क्वेश्चन आपको मान के चलना है कि यहाँ से आएंगे। अब बच्चों यहाँ पे जनरल साइंस का मतलब हो गया आपका 10th क्लास का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप किसको दोगे, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा आप पढ़ोगे किसको, बायोलॉजी को। ठीक है, बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी सबसे ज़्यादा आपने जो ध्यान देना है वो जूलॉजी में देना है, और फिर उसके बाद आपने किस में देना है, बॉटनी में देना है। क्लास 10 से ऊपर नहीं जाना, क्लास 10 सफिशिएंट है। हाँ, 2-3 ऐसे या 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो क्लास 12 तक के लेवल के बायोलॉजी के आ जाते हैं, लेकिन ठीक है 10 तक भी पढ़ लेंगे तो आप सफिशिएंट है। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में जितना हो सके अप्लाइड साइंस को ज़्यादा पढ़ोगे। ठीक है, और थर्ड आपका जो है वो है आपका फिजिक्स। ठीक है, इसमें भी आप जो अप्लाइड आपकी जो फिजिक्स है, ठीक है, उसको आप ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद 4 टॉपिक जो है वो इसी के अंदर आप लेंगे, वो है आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट। अब अगर मैं बुक्स की बात करूं कि इन सब के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है वो कौन सी है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके पास बहुत सारी, मार्केट में जब जाएंगे तो बहुत सारी किताबें आपको जो शॉपकीपर हैं वो ऑफर करते हैं, बट आप अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है, अगर आप लोग जो हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सबसे अच्छी किताब जो है वो आप लेंगे क्या, परीक्षा वाणी की, आपकी किसकी, विज्ञान की किताब आती है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से उसमें दे रखा है, लेकिन उसमें एक ही लूप होल है कि वो हिंदी में है। तो आप में से जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो परीक्षा वाणिकी की जो किताब है वो लेंगे। उसमें आपका बायोलॉजी हो गया, उसमें आपका केमिस्ट्री हो गया, उसमें आपका फिजिक्स हो गया, आपको कवरअप मिल जाएगा। पर्टिकुलर अगर आप चाहें तो परीक्षा वाणी आप सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की ले सकते हैं, परीक्षा वाणी आप सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री की ले सकते हैं, और ऐसे ही पर्यावरण या एनवायरनमेंट की भी परीक्षा वाणी आपको मिल जाएगी।
अब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दो सोर्सेज हैं, दो जगहों से आप परचेज कर सकते हैं। एक आपका जनरल साइंस अरिहंत पब्लिकेशन का अच्छी किताब है, और दूसरा जो सोर्स है आपका वो है अगर आप चाहें तो टाटा मैग्रोवेल की जनरल साइंस। पर मैं इसको अब इग्नोर ही करवाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी हो चुकी है और बहुत ही महंगी भी है और बहुत कम है। तो आप लोग या तो अरिहंत की जाइएगा, या फिर इसको छोड़िए, टाटा मैग्रोवेल को छोड़ की जगह आप लोग जो है क्या ले लें। अगर आपको अरिहंत की पसंद नहीं है पब्लिकेशन, तो आप पीडी प्रतियोगिता दर्पण की जो है इंग्लिश मीडियम में आपकी जनरल साइंस की जो बुक है वो आती है, सफिशिएंट है। जब ये दो किताबें आप ख़त्म कर लें, उसके बाद अगर आप चाहें तो आप एनसीईआरटी की जो किताबें हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, अगर हो सके तो क्लास 12 तक भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो। वैसे जो किताबें मैंने आप लोगों को बच्चों रिकमेंड की हैं, ये असल में एनसीईआरटी का ही एक तरीके का जिस्ट है, और काफ़ी कुछ फैक्ट्स जो हैं वो आपको इसमें जो है वो मिल जाते हैं। तो लगभग आपके जो 10 से 15 क्वेश्चन हैं जनरल साइंस से, वो आपके इसके अंदर मतलब कवर अप काफ़ी कुछ हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग जो दूसरा टॉपिक है आपका, यानी कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। इसके भी आप मान के चलिएगा 4 से 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अगर आप लोअर पीसीएस अपर पीसीएस जो पिछले साल हुआ, और अगर आप एफआरओ का पेपर देखें तो यहाँ से ये टॉपिक जो है आए थे अच्छे खासे। इसकी अगर मैं बात करूँ तो आपको, और आप में से कई लोगों ने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई अब तक कर भी लिया होगा, ट्रिपल सी की जो किताब है क्वालिफाई करने के लिए मार्केट में लगभग हर एक पब्लिकेशन, चाहे वो अरिहंत पब्लिकेशन हो, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण पब्लिकेशन हो, ठीक है, तो हर एक पब्लिकेशन जो है ये किताब को पब्लिश कर रहा है, ठीक है। तो इस ट्रिपल सी की किताब में जो बेसिक कंप्यूटर के आपके फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या था, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या था, इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आपको इसको जनरल साइंस को और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन को कवर अप करना है, जिससे आपके 10 से लेकर 15 क्वेश्चन, अब मैं राउंड फिगर में कर लूँ तो 15 क्वेश्चन जो आए वो आप किसी भी हालत में आउट ऑफ 100 जो है वो गलत ना करें, क्योंकि यही 15 क्वेश्चन जो है आपको धीरे धीरे करके स्टेप वाइज बढ़ाएंगे। अब अगर हम बात करेंगे, जब ये किताबें आप ख़त्म कर लें या बेसिक चीज़ें ख़त्म कर लें, तब आप एक मैगजीन आती है साइंस रिपोर्टर, अगर आप वो पढ़ना चाहें तो साइंस रिपोर्टर की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन पहले जो मैंने आप लोगों की किताबें बताई, पहले उनको परचेज़ करें, ख़त्म करें, एनसीईआरटी को डाउनलोड करें या उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको अभी बताया साइंस रिपोर्टर मैगजीन, मंथली मैगजीन है, अगर आपको लगता है तो आप जा सकते हैं उधर की तरफ, ठीक है। क्योंकि ये प्रीलिम्स का ही मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे कि आपके आरओ में क्या है, मेंस में जो जनरल स्टडीज़ है उसमें टोटल 200 क्वेश्चन है, तो उसमें साइंस के और ज़्यादा क्या होंगे, क्वेश्चंस आपके होंगे। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि आउट ऑफ 10 में पहला टॉपिक मैंने आपको बता दिया और बुक्स मैंने आपको बता दी। अब दूसरा टॉपिक है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगर सिंपली इसको हम लोग डिकोड करें तो यहाँ पर आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत, और मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत, और आपका तीसरा आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को प्रिपेयर करना है। अगर हम आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस को देखें तो इतिहास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं, चाहे लोअर अपर या पिछले साल का एफआरओ हो, मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इसका जो वेटेज है मॉडर्न इंडिया का आधुनिक भारत का वो सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद फ्लक्चुएशन होता है, कभी एंशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं यानी कि प्राचीन भारत से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर कभी मिडिल इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ा सा एमालगेशन करना है। अब अगर मैं बुक्स की बात करूं कि इनको ख़त्म करने के लिए कौन सी बुक्स जो है वो आपको परचेज़ करनी है, तो आधुनिक भारत पढ़ने के लिए यानी कि मॉडर्न इंडिया पढ़ने के लिए आप में से कईयों के पास वो किताब अभी होगी भी, स्पेक्ट्रम की किताब आप परचेज़ कर सकते हैं। ये किताब हिंदी में भी आती है, ये किताब इंग्लिश में भी आती है, और साथ ही साथ जब स्पेक्ट्रम को पूरा पढ़ लें, मैं फिर से रिपीट करूँगा, जब स्पेक्ट्रम किताब पूरा पढ़ लें, ख़त्म कर लें, तो उसके बाद आप पीडी की प्रतियोगिता दर्पण की किताब आप परचेज़ कर सकते हैं। ये भी हिंदी में आती है और इंग्लिश में आती है। जब ये भी आप मैगजीन पढ़ लें पूरी तरीके से, पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक, तो परीक्षा मंथन
ठीक है। परीक्षा मंथन की भी आधुनिक भारत की किताब आती है, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 किताबों पे आप डिपेंड रहिए। जब ये 3 किताबें आप पढ़ लें, ख़त्म कर लें, तो उसके बाद अगर आप चाहें तो और सोर्सेज जैसे कि एनसीईआरटी की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में कई बार क्या होता है कि हम लोग शुरू में बोलते हैं एनसीईआरटी आप पढ़ें अपना बेस ठीक करने के लिए, लेकिन अभी इतना टाइम आपके पास नहीं, पहले आपको टू द पॉइंट सारी चीज़ें आपको ख़त्म करनी है। अब रही बात प्राचीन भारत और आधुनिक भारत की, तो इसके लिए अभी के टाइम पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा परीक्षा मंथन की, जो मार्केट में इस समय बुक मिल रही है वो अच्छी है। और अगर ये ना आप खरीदना चाहें तो पीडी की प्रतियोगिता दर्पण की आप बुक खरीद सकते हैं। और अगर आप ये भी ना खरीदना चाहें तो अरिहंत पब्लिकेशन की भी मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की किताबें आती हैं। देखिए मैं आप लोगों को जो और बहुत इन डेप्थ में किताबें हैं वो मैं अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है। और दूसरी चीज़, अगर आप चाहें तो यही सब चीज़ों को मैंने मिलाकर वीडियो कोर्स बनाया है। वीडियो कोर्स जैसे कि अगर आप में से कई लोगों ने अभी मेरा ऐप डाउनलोड किया है, उस ऐप का डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो इन्हीं सब किताबों से मैंने सारे वीडियोस बनाए हैं, सारी पीडीएफ फाइल आप लोगों के लिए तैयार की है अलग अलग किताबों से, और सारे जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं वो लगभग इन्हीं किताबों से बनाए गए हैं। तो अगर आप इतना टाइम ना उधर ना देके शॉर्ट में जिस्ट में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है, लगभग 15 से कह सकते हो 10 से 15 घंटे आप दिन भर में दे सकते हैं, ब्रेक में दीजिए, तो आप गो फॉर दिस व्हाट बुक्स। तो इस पार्ट में हम लोग अभी ये 2 आउट ऑफ 10 2 ही टॉपिक को लेते हैं। इसको समझिए, बुक्स को खोलिए, इंडेक्स तैयार करिए और प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि आपका जो पेपर है वो कब है भाई, 18 जून को है, और उसके बाद मेंस जो है वो आपका सितंबर में है। तो आपको ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं मिलेगा। जून के बाद जुलाई अगस्त सिर्फ 2 महीने मिलेंगे आपको, और इन 2 महीनों में आपको पूरा अच्छा खासा एक जीएस का दोबारा से पेपर तैयार करना है, फिर अपना हिंदी का पेपर तैयार करना है और ऐसे का पेपर तैयार करना है।